हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। स्टूडेंट्स, अपन स्पीच पढ़ रहे थे और स्पीच में मैं आपको 2 स्पीच करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों स्पीच को वॉच कर लिया होगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक उस स्पीच को नोट नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हो। उसके बाद आज का जो स्पीच रहने वाला है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 99% अगर स्पीच पूछा जाता है तो आज जो करवा रहा हूँ ये स्पीच यानी कि पूछा जाएगा। और ये आपके चैप्टर के पीछे भी यानी कि दिया हुआ है, फर्स्ट जो बुक है उसमें, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, स्पेलिंग में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से आपको लिख भी लेना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी स्पीच लिखे तो आपको क्या करना है, बड़ा जो क्वेश्चन है उसको आप नए पेज से स्टार्ट कीजिए। तो नए पेज से आप स्टार्ट करोगे तो पेज के ऊपर ही ऊपर आपको क्या लिखना है, जिस टॉपिक पे आप स्पीच दे रहे हो उस टॉपिक का टाइटल लिखोगे, वो भी कैपिटल लेटर के अंदर। और अगर आप उसको अंडरलाइन करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से यानी कि जैसे मैंने लिख रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ, कि इम्पोर्टेंस, महत्वता गेम्स एंड स्पोर्ट्स की इन स्टूडेंट लाइफ। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, गेम्स और स्पोर्ट्स की जो महत्वता है स्टूडेंट जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, इस पे आपको स्पीच देना है। तो आप इस तरह से लिख दीजिए जैसे मैंने लिख रखा है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ फॉर्मेट स्पीच का। तो जिसके सामने आप स्पीच दे रहे हो उसको आप अभिवादन कर दीजिए, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरह से आप कह दीजिए। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आप क्या बोलोगे, आप जिनके सामने स्पीच दे रहे हो आप देखिए वहाँ कौन बैठा है। कोई भी स्पीच आप देते हो तो वहाँ चीफ गेस्ट ज़रूर बैठा रहता है। तो आप सबसे पहले यानी चीफ गेस्ट को पुकारिए, जैसे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि। उसके बाद ज़्यादातर आपको स्पीच है वो स्कूल के अंदर देना होता है। तो आप स्कूल के अंदर सबसे जो बड़े सर होते हैं वो प्रिंसिपल सर होते हैं, तो आप उसको रिस्पेक्टेड सर, प्रिंसिपल सर बोल सकते हो, कॉमा लगाते जाइए। टीचर्स के लिए भी आप क्या बोल दीजिए, वर्दी टीचर्स, यानी कि गुणवान अध्यापकों। उसके बाद कौन बचते हैं, स्टूडेंट्स बचते हैं, स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ये लाइन लिख सकते हो, और भी आप अलग से भी यानी कि लिख सकते हो। बार बार यही लाइन मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की यानी कि गलती ना कर दो और आप अच्छी तरह से इन लाइंस को लर्न कर लो। उसके बाद आप नई लाइन के अंदर क्या लिखोगे, जो स्पीच दे रहा है उसका इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन। आई, जैसे आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे मैं स्पीच दे रहा हूँ तो आई साजिद, उसके बाद कोमा लगा दीजिए। उसके बाद आप बताइए आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, कौन हो। तो आई ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कि आई साजिद, मैं साजिद जो कि कौन हूँ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हूँ। उसके बाद या टीचर हूँ तो टीचर कर दूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, आज मैं जा रहा हूँ एक्सप्रेस करने, व्यक्त करने, माई व्यूज, मेरे विचार, ऑन द टॉपिक ऑफ। अब कौन से टॉपिक पे, जो आपने टाइटल लिखा था वही आप लिख दीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। तो इस तरह से आप क्या कर दोगे, जो यहाँ पे टाइटल लिख रखा है वो आप इतना लिख दोगे। उसके बाद आप नई लाइन से लिखोगे बच्चों, इससे रिलेटेड लाइंस, जिस टॉपिक पे आप स्पीच दे रहे हो। तो आप क्या लिखोगे, अब गेम्स और स्पोर्ट्स की आप इम्पोर्टेंस या नहीं लिखोगे, आसानी से लिख सकते हो। अब देखिए क्या क्या महत्वता है, तो देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ, कि गेम्स और स्पोर्ट्स अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के जीवन में। दे आर एसेंशियल, ये आवश्यक है गेम्स और स्पोर्ट्स, फॉर किसके लिए, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, कि शारीरिक और मेंटल, मानसिक फिटनेस के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स है वो क्या है, आवश्यक है। दे कीप अस हेल्थी एंड फिट, और ये गेम्स और स्पोर्ट्स है वो हमें हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है और फिट रखता है। दे हेल्प, और ये मदद करते हैं इन करेक्टर बिल्डिंग, यानी चरित्र निर्माण में भी ये क्या करते हैं, करेक्टर बिल्डिंग में भी ये क्या करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स है वो मदद करते हैं। दे गिव अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है, देते हैं, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत भी देते हैं। दे रिमूव, ये हटाते हैं, दूर करते हैं, स्ट्रेस, तनाव को, एंड प्रोवाइड, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिलैक्सेशन, स्थिरीकरण प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है, टू आवर माइंड, हमारे माइंड को, एंड बॉडी, बॉडी को।
तो कहने का मतलब हमारे स्ट्रेस को दूर करता है गेम्स और स्पोर्ट्स, और हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है हमारे माइंड और बॉडी को। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना ये हेल्प्स करता है हमारी टू टैकल द प्रॉब्लम्स, कि जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उसको टैकल करने में, उसको निपटने में, यानी कि ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना यानी कि हेल्प करता है। जैसे कि हार्डशिप है, कठोरता है, हर्डल्स बाधाएं हैं, एंड सडन मिजरीज एट्सेट्रा, और अचानक यानी कि कुछ यानी तकलीफ आ जाए, इन सब को निपटने में ये मदद करता है। क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है कि अचानक स्पोर्ट्स के टाइम यानी कोई हार्डशिप आ जाए, कठोरता आए, हर्डल्स बाधाएं आए, या अचानक कोई परेशानी आई, तो वो किस तरह से स्पोर्ट्स मैन है वो यानी उससे निपटता है। तो कहने का मतलब गेम से में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके जीवन में जो भी यानी कि प्रॉब्लम्स आती है, हार्डशिप आती है, हर्डल्स आती है, मिजरीज आती है, आप उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स इम्प्रूव, ये क्या इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करता है ऑफ आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी के यानी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। और साथ ही दे टीच अस द वैल्यू ऑफ टाइम, और ये गेम्स और स्पोर्ट्स है वो हमें क्या सिखाता है, वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की उपयोगिता के बारे में भी हमें सिखाते हैं। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ में ये लिख दीजिए, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए और थोड़ा सा और लिख दीजिए कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स है वो डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, क्या विकसित करता है, द स्पिरिट ऑफ ओबीडेंस एंड डिसिप्लिन, कि हमारे अंदर ओबीडेंस की भावना, आज्ञाकारिता की, और डिसिप्लिन अनुशासन की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर डेवलप करता है। कौन, गेम और स्पोर्ट्स। और साथ ही दे डेवलप, गेम और स्पोर्ट्स वो क्या डेवलप करता है, क्या विकसित करता है हमारे अंदर, टू मॉरल क्वालिटीज, दो नैतिक क्वालिटीज, गुण है वो हमारे अंदर डेवलप करता है, जैसे ऑनेस्टी एंड जस्टिस, ईमानदारी और जस्टिस है, न्याय है, ये हमारे अंदर टू मॉरल क्वालिटीज गेम और स्पोर्ट्स है वो हमारे अंदर डेवलप करता है। उसके अलावा दे आल्सो डेवलप, इनके अलावा यानी ये गेम्स और स्पोर्ट्स है वो हमें क्या डेवलप करता है, द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की क्वालिटी विकसित करता है, मित्रता की यानी भावना हमारे अंदर लाता है, फेलो फीलिंग्स, साथी की फीलिंग समझने की भावना हमारे अंदर लाता है, ब्रदरहुड और भाईचारा, ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो हमारे अंदर डालता है। उसके बाद गेम्स गिव अस द बेस्ट एजुकेशन, गेम्स प्लूरल है तो गेम्स है वो हमें क्या देता है, बेस्ट एजुकेशन देता है, इन द आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की जो कला है उसकी यानी सबसे अच्छी हमें एजुकेशन देता है। उसके बाद देखिए लास्ट लाइन है, द बैटल ऑफ लाइफ, लाइफ का जो युद्ध है, जीवन है, इज वोन, वो जीता जा सकता है बाय ये स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप के द्वारा, यानी कि क्या किया जा सकता है, यानी कि जो जीवन का जो युद्ध है उसको जीता जा सकता है ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, वो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। तो इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हो एक दो लाइन। अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है या आपसे कोई लाइन याद नहीं हो रही है तो आप उसको कट भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट लाइन लिख दीजिए, विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, आई कंक्लूड माई स्पीच, मैं मेरे स्पीच को विराम देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्पीच के लास्ट में थैंक यू वेरी मच लिखना मत भूलिएगा। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो और कॉपी के अंदर नोट ज़रूर कर लेना। इसका आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल नहीं तो स्पीच ज़रूर पूछा जाएगा। तो कोई भी आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको पूरे को यानी कि सुनते नहीं है, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप आराम से लीजिए, 5-7 मिनट का वीडियो है, आप अच्छे से उसको सुनिए। हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें मैं बीच में बोल के बता दूं। स्क्रीनशॉट अगर लोगे तो हो सकता है कि आप उतना ही जो दिख रहा है उतना ही आप सीख सको, और हो सकता है कुछ यानी कि टाइप करने में भी मिस्टेक हो, गलती हो गई है मेरे को, तो मेरे को पढ़ाते टाइम यानी कि वो एक गलती दिख रही है तो मैं बोल के बता देता हूँ। तो इसलिए आप 5-10 मिनट की जो वीडियो है उसको यानी कि ज़रूर लास्ट तक यानी कि सुने। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको अच्छी तरह से समझ आ गया है। बच्चों यही देखिए, अगर आ जाए क्या, इस पे आर्टिकल लिखना आ जाए, आर्टिकल लिखना आ जाए तो बिल्कुल मत घबराना। आप कैसे करोगे, सबसे पहले टाइटल लिख दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट लाइफ। अब नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे क्या लिखोगे, अब किसके द्वारा लेख लिखा जा रहा है, बाई ए स्टूडेंट रिपोर्टर। अब बाई, अब अपना नाम लिख दीजिए, बाई साजिद ए स्टूडेंट रिपोर्टर, स्टूडेंट रिपोर्टर, ठीक है, या
जो भी यानी कि रिपोर्टर है वो अपना नाम ले देगा। अब यहाँ पर वो क्या नहीं करेगा, ये जो ऊपर वाली ये जो 2-3 पैराग्राफ की गुड मॉर्निंग वाली लाइन, ऑनरेबल वाली लाइन और आई साजिद वाली लाइन, ये लाइन नहीं लिखेगा और सीधा यहाँ से लिख देगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से लेकर के और यहाँ तक ग्राउंड तक यानी कि कर देगा। ये लाइन भी मत लिखिए और थैंक यू वेरी मच भी मत बोलिए और आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल राइटिंग है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों में शेयर्स कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।